गुड मॉर्निंग। तो हमने लास्ट लेक्चर में यहां तक इसको कंप्लीट किया था, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहे इसको हमने हटाया नहीं, इसलिए यहां पर देखिए हमने क्या किया। दूसरे स्टेप में कैपेसिटर को फिर से चार्ज कर दिया। पहले स्टेप में हमने कैपेसिटर को चार्ज किया था, गैल्वेनोमीटर से डिस्चार्ज किया, और डिस्चार्जिंग के करस्पॉन्डिंग अगर थीटा नॉट डिफ्लेक्शन इसमें आता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का, तो वो डिफ्लेक्शन हमने नोट करके यहां कर लिया। इसके बाद फिर से हमने इसको चार्ज किया, बैटरी का पहला स्विच हमने करके कैपेसिटर को Q नॉट वैल्यू तक फिर से चार्ज कर दिया। अब क्या करते हैं, अब इसको हमने 1 इज ओपन, 1 को ओपन कर दिया एंड 3 इज क्लोज्ड, 3 इज क्लोज्ड। ये जो स्विचेस हैं, तो स्विच 3 को क्लोज कर दिया। 3 को क्लोज करने से क्या होगा, कैपेसिटर जो चार्ज हुआ था Q नॉट वैल्यू तक, वो कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होगा, रेजिस्टेंस होती है, उसको ओपन कर दी। ये सब ओपन है, एक बार में एक एक स्विच को हम यहां पर क्लोज कर रहे हैं। तो ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, और हमने इसको क्लोज किया। तो जो कैपेसिटर चार्ज हुआ था Q नॉट तक, नाउ दिस कैपेसिटर विल डिस्चार्ज थ्रू दिस रेजिस्टेंस। अच्छा, अब जब ये डिस्चार्ज होगा, ग्रेजुअली डिस्चार्ज होगा ये, और धीरे धीरे चार्ज इसका घटेगा। सपोज T टाइम तक हम इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। पहले इस कैपेसिटर को टाइम T तक डिस्चार्ज कर लेते हैं रेजिस्टेंस में, और वो टाइम हमने एक स्टॉप वॉच लगा रखी है। स्टॉप वॉच से टाइम को नोट करते जा रहे हैं। जैसे ही एक निश्चित टाइम T हुआ, स्टॉप वॉच हमने क्लोज की, ये स्विच हमने ओपन कर दिया। स्विच नाउ इज ओपन, तो 3 इज क्लोज्ड कैपेसिटर, और इसके बाद क्या होता है, कैपेसिटर डिस्चार्जेस, कैपेसिटर डिस्चार्जेस थ्रू R। अब ये कैपेसिटर रेजिस्टेंस R के थ्रू डिस्चार्ज होगा। कब तक, टाइम T तक। वो टाइम T हमने घड़ी जो रखी है स्टॉप क्लॉक से हमने नोट कर लिया। इसके बाद में अगला स्टेप इसको फिर ओपन कर दिया। 3 इज ओपन, दिस 3 इज ओपन। ओपन का मतलब ऑफ, क्लोज का मतलब ऑन। ओपन का मतलब वो सर्किट ब्रेक हो गया उसका, क्लोज का मतलब वो सर्किट वहां से क्लोज हो गया। 3 इज ओपन एंड इन साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ जैसे हमने 3 को ओपन किया, 2 को फिर से क्लोज कर दिया। 2 इज अगेन क्लोज्ड, 2 इज अगेन क्लोज्ड। तो 2 को फिर से जब क्लोज करेंगे, तो जो Q चार्ज, सपोज इस टाइम में जब टाइम T तक कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया रेजिस्टेंस R में, इस दौरान जो Q नॉट चार्ज कैपेसिटर में था वो घट करके Q रह गया, और जो वोल्टेज था शुरुआत में कैपेसिटर को बैटरी के बराबर EMF E तक चार्ज हो गया था, वोल्टेज इसका घट करके रह गया V। और अब हमने ऐसे स्थिति में इसको क्लोज किया, तो अब फिर ये डिस्चार्ज होगा गैल्वेनोमीटर, कैपेसिटर अब फिर से गैल्वेनोमीटर का थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो पहले स्थिति में जैसा था कि पहले चार्ज था Q नॉट गैल्वेनोमीटर में, ये पहले चार्ज कैपेसिटर में Q नॉट था, गैल्वेनोमीटर डिस्चार्ज होता है तो Q नॉट इज इक्वल टू CE A थीटा नॉट 1 प्लस लैम्डा। अब जब कैपेसिटर में चार्ज Q बचता है, अब ये गैल्वेनोमीटर से डिस्चार्ज होगा, और उस समय वोल्टेज इसमें मान लीजिए V रह गया है, तो ये Q नॉट हो जाएगा Q, जो E वोल्टेज है वो हो जाएगा V, और जो थीटा नॉट है, मान लीजिए अब गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो थीटा है, तो अब जो इक्वेशन हो जाएगी क्लोज्ड। तो 2 इज क्लोज्ड, गैल्वेनोमीटर को 60 में हम गैल्वो लिख देते हैं, गैल्वो डिफ्लेक्शन थीटा इज वोल्टेज, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन थीटा नोट कर लिया। एंड नाउ अब जैसे हमने पहले जो इक्वेशन लिखी थी, ये जो इक्वेशन नंबर 3 थी, अब जो है नाउ Q का बजाय, क्योंकि अब Q नॉट पहले चार्ज था, अब चार्ज उस समय Q है, तो Q विल बी इक्वल टू CV, और ये हो जाएगा K थीटा और 1 प्लस लैम्डा बाई 2, ये सेम रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। बैलिस्टिक जो लॉ ऑफ डिक्रीमेंट है, बैलिस्टिक कांस्टेंट दोनों सेम है। ये हो गया नंबर 4।
अब हमें थोड़ा कंसंट्रेट करना है इन दो इक्वेशंस में। पहली जो एक इक्वेशन है ये Q नॉट इज इक्वल टू सी ई के थीटा नॉट 1 प्लस लैम्डा बाई 2 और दूसरी ये आ गई। अब हम तीसरी को 4 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 3 बाई 4। 3 को 4 से डिवाइड कर दें तो दैट गिव्स Q नॉट ओवर Q इज इक्वल टू, अब देखिए इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो K 1 प्लस लैम्डा बाई 2 अपने आप कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया थीटा नॉट और थीटा। जैसा हमने पहले कहा था कि K और लैम्डा ये अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, हमें उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बीच में हमारे इसमें जरूर आएंगे। ये आपके पास एक कंडीशन आ गई Q नॉट ओवर Q इज इक्वल टू थीटा नॉट ओवर थीटा। अब आ जाइए फिर से यहाँ, अब ये जो इक्वेशन थी Q नॉट ओवर Q की वैल्यू थीटा नॉट और थीटा के टर्म्स में इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन 2, इसको 2 में रख दीजिए तो वी फाइंड R इज इक्वल टू T ओवर 2.3026 C log थीटा नॉट ओवर थीटा। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया इससे। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू T ओवर 2.3026 लॉग, ये लॉगरिथमिक बेस 10 है क्योंकि हम इस बेस E को बेस 10 में कन्वर्ट कर चुके हैं तो लॉगरिथमिक बेस 10 ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए जो थीटा नॉट है, पहली बार जब कैपेसिटर को चार्ज करके गैल्वेनोमीटर से डिस्चार्ज किया गया था तब डिफ्लेक्शन थीटा नॉट था, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, उसमें व्यवस्था होती है, सारा सिस्टम होता है। और थीटा दूसरी बार जब कैपेसिटर को चार्ज करके हमने गैल्वेनोमीटर में लाए, पहले रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर लाए तो जो डिफ्लेक्शन आया था वो थीटा है, दोनों को नोट कर लिया। टी टाइम, जितने टाइम तक हमने कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया था, ये हमने पहले से स्टॉप क्लॉक में रिकॉर्ड कर रखा है, वो हमारे पास रिकॉर्ड है, उसको हमने टी लिख दिया। सी कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, जैसे बताया कि 1 माइक्रोफैरड के आसपास जो भी वैल्यू है उसकी, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टी सी और इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो ये जो हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू का डिटर्मिनेशन इस मेथड से कर लिया गया। तो बहुत ही एक आसान है आपको, जैसे सर्किट जब आप, जैसे हमने बताया कि फिजिक्स थ्रू एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स तो एक्सपेरिमेंट के साथ साथ चलती है, तो चूंकि एक्सपेरिमेंट करने का अभी ऐसा अवसर आया नहीं है, जब ऐसा अवसर आएगा तो हम उसको करेंगे भी। सिंपली एक जो है आपको रजिस्टर चाहिए, एक गैल्वेनोमीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर लैब में सारे उपलब्ध रहते हैं, बैटरी एक चाहिए, कैपेसिटर चाहिए। ये जो रजिस्टेंस है, टाइम कांस्टेंट की यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी समझिए, इसको एक हम ग्राफ से और एनालाइज कर लें, इसके पीछे एक ग्राफ बना लें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं कि उससे बहुत आसानी से चीजें निकल आती हैं। उसका ग्राफ जरा हम यहाँ टाइम के साथ थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लें और इसके कैलकुलेशन को आसान करने के लिए देखिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं हम टाइम, ये टाइम है और टाइम और साथ में जो लॉग की जो टर्म आया लॉग क्यू अपॉन क्यू, या लॉग उसको थीटा नॉट अपॉन थीटा कह सकते हैं, उसको लिख देंगे थीटा नॉट लॉग थीटा नॉट अपॉन थीटा, थीटा नॉट अपॉन थीटा। तो टाइम वर्सेस लॉग थीटा नॉट अपॉन थीटा के वैल्यू नोट करते हैं और इसके नीचे ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए है क्या, आप अगर इस इक्वेशन को देखें, ये टाइम है और ये थीटा नॉट, ये कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है इसलिए इसका मतलब ये सब कांस्टेंट है। देखिए नंबर है, सी भी कांस्टेंट है, इसका मतलब है टी और लॉग थीटा नॉट अपॉन थीटा, इन दोनों का रेशियो भी कांस्टेंट होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो इसके जो ग्राफ बनेगा, जब हम वैल्यू लेंगे तो करेंगे क्या, अलग अलग टाइम के लिए, जैसे रेजिस्टेंस हमें बताया था एक टाइम टी तक हमने कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, तो ये टाइम अलग अलग ले रहे हैं। पहले हमने कोई 30 सेकंड ले लिया, 20 सेकंड ले लिया, 10 सेकंड ले लिया, तो इस तरह से या 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, इस तरीके से अलग अलग टाइम लेकर के हमने कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज किया और उस अलग अलग टाइम पर थीटा नॉट और थीटा की वैल्यू नोट करते रहे और उनके बीच जब हमने ग्राफ बनाया तो दिस ग्राफ कम्स आउट टू बी अ स्टेट।
ये स्ट्रेट लाइन है ग्राफ इस तरह से। अब देखिए ये ग्राफ बन गया किसके बीच, टाइम और लॉग थीटा नॉट अपॉन थीटा के बीच ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ बनने का क्या फायदा है, इसका हम स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप तो किसी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, देखिए स्लोप होता है दिस अपॉन दिस। y अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो tan थीटा जो होता है स्लोप होता है, उसको y अपॉन x बोलते हैं। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है इसका जो रेशियो है ये स्लोप होता है। अब आप देखिए यहां पर इसका और इसका रेशियो है, ये t अपॉन इतना है। तो हमें जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है इसमें दोनों की रेशियो स्लोप निकाल लीजिए और स्लोप की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे हम स्लोप निकालेंगे और स्लोप के माध्यम से इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे और स्लोप का यहां पर ये स्लोप होगा यहां पर log थीटा नॉट अपॉन थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, log थीटा नॉट थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। तो उसी टर्म्स में जो स्लोप है यहां पर आ जाएगा नीचे, स्लोप की वैल्यू रख देंगे ग्राफ से लेकर और कैपेसिटेंस हमें मालूम है, ये मालूम है। तो एक बार ग्राफिकली हमने इसको अगर प्लॉट कर लिया, ड्रॉ कर लिया है तो ग्राफ की सहायता से आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। अब एक बात ये ध्यान देने की है कि जो टाइम कांस्टेंट उसकी इंपॉर्टेंस, जैसे हमने देखा कि टाइम कांस्टेंट आरसी होता है, उसको हमने टाइम कांस्टेंट ये होता है आरसी। तो जितना आर अधिक होगा, रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा, टाइम कांस्टेंट उतना अधिक होगा। इसका मतलब कैपेसिटर की चार्जिंग उतनी ही स्लो होगी, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग भी उतनी ही स्लो होगी। अगर रेजिस्टेंस जितना कम होता जाएगा कैपेसिटर उतनी तेजी से चार्ज होगा, उतनी जल्दी डिस्चार्ज भी होगा। तो आर बढ़ने से स्लोड चार्जिंग और स्लोड डिस्चार्जिंग होगी, तो हम आसानी से कोई घटना को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत क्विक बहुत फास्ट इवेंट होती है। तो टाइम को नोट करना बहुत आसान नहीं होता। तो आर अधिक लेकर के हम टाइम कांस्टेंट को बढ़ा सकते हैं। टाइम कांस्टेंट जितना बढ़ेगा इसका मतलब उतने चार्ज पहुंचने में उतना ज्यादा समय लगेगा, धीरे धीरे चार्जिंग होगी, धीरे धीरे डिस्चार्जिंग होगी। तो एक जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग की प्रॉपर्टी थी उसका एक एप्लीकेशन हमने यहाँ देखा, रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में ग्राफिकल मेथड यूज कर लेंगे हम, इसको टाइम निकालकर सीधे ऐसे कर सकते हैं या कई स्टेप्स में ऐसे करके और स्लोप से के माध्यम से आर की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।